दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग टीजीटी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट 61 पढ़ेंगे। इसके पहले 60 प्रैक्टिस सेट ज्ञानकोश एजुकेशन और ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट दोनों पर मिला करके हो चुके हैं। ज्ञानकोश एजुकेशन पॉइंट जो चैनल बना है स्पेशल टीजीटी पीजीटी के लिए है और कम से कम टीजीटी पीजीटी का 350 से 400 के आसपास वीडियो प्रैक्टिस सेट बहुत सारा कुछ ज्ञानकोश एजुकेशन पर है। उसके प्लेलिस्ट में आप चाहें तो उसको जा करके देख सकते हैं। और यहाँ से जो भी कंटेंट आपको मिलेगा बहुत ही शानदार कंटेंट मिलेगा। अगर आप एक बार वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको विश्वास हो जाएगा, हमको कहने का आवश्यकता नहीं है। चलिए ज़्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए सबसे पहले हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। पहला प्रश्न है आपके सामने। पहला प्रश्न कह रहा है आनंदवर्धन का समय है। आनंदवर्धन का कौन सा समय आपको ये बताना है। ए 9वीं सदी का मध्य या बी ए 8वीं सदी का मध्य या बी 9वीं सदी का मध्य या सी 10वीं सदी का मध्य या फिर डी 7वीं सदी का मध्य। कौन सा 4 विकल्प में कौन सा विकल्प सही है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा बी, यह 9वीं सदी का मध्य आनंदवर्धन का समय है। ठीक है। आप अपने आप जो आप आंसर जान रहे हैं उसको लगाइए। बाद में जब मैं सही आंसर बताऊं तो उसे मिलान करिए और मिलान करने बाद लास्ट में स्कोर ज़रूर बताएं कि आपका कितना सही हुआ, पूरी ईमानदारी से, ताकि मुझे लगे कि मैं जो आपको कंटेंट दे रहा हूं यह कितना सार्थक है आपके लिए और आप स्वयं का मूल्यांकन कर सकें कि मतलब हमें कितनी और तैयारी करनी है। तो हम दोनों लोग फ़ायदे में रहेंगे। ठीक है ना। चलिए दूसरा है आनंदवर्धन ने व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर काव्य के कितने भेद माने हैं। 3 भेद माने हैं या 4 भेद माने हैं या 7 भेद माने हैं या फिर 8 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं व्यंग्यार्थ के तारतम्य के आधार पर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, 3 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं। 3 भेद माने हैं। ठीक है। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं। वो तो काव्य के भेद की बात हो रही है। तो आनंदवर्धन ने ध्वनि के कितने प्रकार माने हैं अब आपको ये बताना है। 2 भेद माने हैं या 4 भेद माने हैं या 7 भेद माने हैं या फिर 3 भेद माने हैं। कितना भेद माने हैं आप बताएंगे। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 3 भेद माने हैं। कितने भेद माने हैं। 3 भेद माने हैं। प्रश्न नंबर 4 आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि में से किसे काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है। प्रश्न फिर से पढ़ लीजिए। आनंदवर्धन ने ध्वनि के 3 प्रकाश, जो कोष्ठ में दिया हुआ 3 प्रकाश है क्या, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि और रस ध्वनि में से किसे काव्य के परम तत्व के रूप में मान्यता दी है। रस ध्वनि को दी है या अलंकार ध्वनि को दी है या फिर वस्तु ध्वनि को दी है या फिर काव्य ध्वनि को दी है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, रस ध्वनि को इन्होंने मान्यता प्रदान किया है। ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं। अभिनव गुप्त ने ध्वनि के कितने भेद किए हैं। क्या 21 भेद किए हैं या फिर 30 भेद किए हैं या फिर 35 भेद किए हैं या फिर 32 भेद किए हैं। कुल कितने भेद किए हैं आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 35 का सी, 5 का सी 35, 5 का सी 35। ठीक है ना। आइए आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न को बढ़िया से पढ़िए, समझिए, उसका से उत्तर दीजिए, कोई घबराहट नहीं। किस आचार्य ने तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के अंतर्गत ही ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद किए हैं। वो 3 भेद कौन कौन है। अभिधीयमान, प्रतीयमान तथा ध्वनि रूप तात्पर्य। फिर से प्रश्न को पढ़ करके इसके गहराई को समझें आप। किस आचार्य ने तात्पर्य, ऊपर बिंदी नहीं आसमानी होना चाहिए, तात्पर्य शक्ति को ध्वनि से अभिन्न मानकर तात्पर्य के ही अंतर्गत ध्वनि का विवेचन करते हुए तात्पर्य के 3 भेद किए हैं। अभिधीयमान, प्रतीयमान
तथा ध्वनि रूप तात्पर्य। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या कुंतक ने माना है, या भोजराज ने माना है, या आनंदवर्धन ने माना है, या फिर रुद्रट ने माना है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 का बी, 6 का बी, भोजराज ने माना है। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। किसने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? किसने ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है? कुंतक ने माना है, या भोजराज ने माना है, या फिर आनंदवर्धन ने माना है, या फिर रुद्रट ने माना है? किसने माना है? आइए आपका सही उत्तर देख लिया जाए। सही उत्तर आपका हो जाएगा 7 का भी बी ही होगा, यानी कि भोजराज ने माना है। ध्वनि या व्यंग्यार्थ को तात्पर्य से अभिन्न माना है। किसने माना है? भोजराज ने माना है। आइए प्रश्न नंबर 8 हम लोग देखते हैं। किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? प्रश्न फिर से पढ़िए। किस ध्वनिवादी आचार्य को ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? क्या कुंतक को, या भोजराज को, या आनंदवर्धन को, या फिर मम्मट को? ये किसको जो है ध्वनि प्रस्थान परमाचार्य के रूप में प्रतिष्ठित किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? आपका सही उत्तर हो जाएगा 8 का डी, मम्मट। किसने? मम्मट ने, मम्मट को माना गया है या प्रतिष्ठित किया गया है। आइए प्रश्न नंबर 9 हम लोग देखते हैं। 9, मम्मट ने ध्वनि के शुद्ध भेदों की संख्या कितनी स्वीकार की है? माने मम्मट के अनुसार ध्वनि के भेदों की संख्या कितनी है? शुद्ध ध्वनि के भेदों की संख्या आपको बताना है। 51 है, या 41 है, या 31 है, या फिर 21 है? कितना है आपको ये बताना है। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ए, 51 माना है। आइए प्रश्न नंबर 10 हम लोग देखते हैं। पंडित जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? पंडित जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? क्या 6 भेद किए हैं, या 5 भेद किए हैं, या 4 भेद किए हैं, या फिर 7 भेद किए हैं? तो पंडित जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद किए हैं? आपका सही उत्तर हो जाएगा 10 का सी, 4 भेद किए हैं। दोस्तों अभी आप 10 प्रश्न ही पढ़े। 10 प्रश्न में प्रश्नों का लेवल कैसा है आप देख चुके होंगे, इसलिए आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे कि प्रश्नों का लेवल कैसा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, इसी तरह के प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं, तो आप आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, ताकि यह जो विशेषता है, जो आपको लाभ मिल रहा है फ्री ऑफ कास्ट, वो लाभ आप तक सीमित न रहे, आपके मित्र को भी मिले, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र को लेकर के हम लोग चलते हैं। ठीक है ना? चलिए, हाँ एक चीज़ और है, टेलीग्राम चैनल पे आप चले जाइएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर वहाँ से आप नहीं जा पाते हैं तो सीधे ज्ञानकोश एजुकेशन के नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, वहाँ से इस वीडियो का मैं उत्तर सहित, यानी आपको इसका जो PDF है, इसका उत्तर सहित वहाँ मैं अपलोड कर दूंगा। यानी कि किसका ए है, किसका डी है, किसका सी है, ऐसे आंसर लिख करके मैं अपलोड कर दूंगा, और आप वहाँ से उसको प्रिंट आउट ले सकते हैं, चाहे आप लिख लीजिए, जैसे आपकी मर्जी, सब आपकी सुविधा के लिए फ्री ऑफ कास्ट है। आगे हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, गौड़ता एवं अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? 2 भेद किए हैं, या 4 भेद किए हैं, या 7 भेद किए हैं, या 3 भेद किए हैं? फिर से प्रश्न को पढ़ लीजिए। आचार्यों ने व्यंग्यार्थ की प्रधानता, इसका गौड़ता या अभाव के आधार पर, मन व्यंग्यार्थ के तीनों चीज, प्रधानता, गौड़ता और अभाव के आधार पर काव्य के कितने भेद किए हैं? आपको प्रश्न ऐसे समझना है, तब आप इसका सही आंसर दे पाएंगे। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा डी, 3 भेद। ठीक है ना? प्रश्न नंबर 12। हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय रूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? हिंदी में ध्वनि के शास्त्रीय स्वरूप का सर्वप्रथम विवेचन किसने किया? क्या केशवदास ने किया, चिंतामणि ने किया, कुलपति मिश्र ने किया, या फिर देव ने किया? किसने किया आपको ये बताना है।
तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 12 का हो जाएगा बी, चिंतामणि। किसने सबसे पहले विवेचन किया हिंदी में? चिंतामणि। ध्वनि के शास्त्रीय विवेचन चिंतामणि ने किया। ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर 13 हम लोग देखते हैं। आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक, जो 1950 की रचना है ये, के हिंदी भाष्य की विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया? फिर से प्रश्न को पढ़िए ताकि जेहन में प्रश्न बैठ जाए। आचार्य विश्वेश्वर रचित ध्वन्यालोक, यानी ध्वन्यालोक को आचार्य विश्वेश्वर भी लिखे हैं। कब? 1950 में। उनके हिंदी भाष्य का विस्तृत भूमिका लिखकर, मतलब ध्वन्यालोक का विस्तृत भूमिका लिखकर किसने ध्वनि सिद्धांत का पुनर्मूल्यांकन किया? क्या नगेंद्र ने किया, या डॉक्टर गणपत गुप्त ने किया, या रामविलास शर्मा ने किया, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने किया? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 13 का हो जाएगा ए, डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। ठीक है। प्रश्न नंबर, आइए हम लोग देखते हैं 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 कह रहा है अभिधावृत्ति मातृका नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? अभिधावृत्ति मातृका ग्रंथ की रचना मुकुल भट्ट ने की है, या फिर महिम भट्ट ने की है, या फिर अभिनव गुप्त ने की है, या फिर प्रतिहारेंदु राज ने किया है? किसने किया है आप ये बताएं। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, मुकुल भट्ट ने किया है। मुकुल भट्ट ने ये किया है। ठीक। चलिए प्रश्न नंबर 15 हम लोग देखते हैं। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि के अंतर्गत लक्षणा के अंतर्गत किया है? किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि के अंतर्भाव, ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के अंतर्गत किया? फिर से प्रश्न पढ़िए। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि का अंतर्भाव लक्षणा के प्रति किया है? क्या प्रतिहारेंदुराज ने किया है, या महिम भट्ट ने किया है, या अभिनव गुप्त ने किया है, या फिर मुकुल भट्ट ने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 का डी, मुकुल भट्ट ने किया है। आइए हम लोग 16 देखते हैं। उद्भटकृत काव्यालंकार सार संग्रह की टीका लघु वृत्ति का प्रणयन किसने किया है? यानी कि लघु वृत्ति का प्रणयन किसने किया, आपको ये बताना है। ठीक है ना। ए, प्रतिहारेंदुराज, बी, महिम भट्ट, सी, आनंदवर्धन, या फिर डी, मुकुल भट्ट? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 16 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, प्रतिहारेंदु राज ने किया था। ठीक है। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 17। 17 क्या कह रहा है? किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतर्भाव अलंकार में किया है? फिर से प्रश्न पढ़िए। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने ध्वनि सिद्धांत का खंडन करते हुए इसका अंतर्भाव अलंकार में किया है? तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर भी वही होगा ए, प्रतिहारेंदु ने ही किया, प्रतिहारेंदु राज ने ही किया है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18 हम लोग देखते हैं। 18 क्या कह रहा है? हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने किया? हृदय दर्पण, हृदय दर्पण नामक ग्रंथ की रचना किसने किया, आपको ये बताना है। क्या भट्टनायक ने किया, या भट्टलोलट ने किया, या आनंदवर्धन ने किया, या फिर मुकुल भट्ट ने किया? ठीक है ना। आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 18 का ए, भट्टनायक ने किया। आइए प्रश्न नंबर 19 हम लोग देखते हैं। धनंजय रचित 10 रूपक टीका अवलोक के रचयिता कौन है? मतलब ये कि धनंजय की जो रचना 10 रूपक, उसका टीका लिखे हैं, उसका मतलब भाषा अनुवाद ये किए हैं, कौन किए हैं आपको ये बताना है। क्या भट्ट नारायण ने किया है, या भट्टलोलट ने किया है, या धनिक ने किया है, या फिर धनंजय ने किया है? तो 19 का आपका हो जाएगा सी, धनिक ने किया है। आइए प्रश्न नंबर 20 हम लोग देखते हैं। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया है? किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने तात्पर्य शक्ति में ध्वनि का अंतर्भाव सिद्ध किया है, आपको ये बताना है।
क्या धनंजय और धनिक ने किया है, या भट्टनायक और भट्टलोलट ने किया है, या भास और कालिदास ने किया है, या फिर इसमें से कोई नहीं? आपका सही उत्तर क्या होगा? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 का ए, धनंजय और धनिक ने किया है। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 21 हम लोग देखते हैं। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना के अंतर्भाव अभिधा में किया है? किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने व्यंजना का अंतर्भाव अभिधा में किया? अंतर्भाव का मतलब उसी में मान लिया, उसी में सम्मिलित कर लिया गया है। कई बार अंतर्भाव अंतर्भाव हो रहा है, इसका तात्पर्य ये होगा कि उसमें शामिल कर लिया गया, उसमें सम्मिलित कर लिया गया, उसी में निहित है ये। चलिए, कौन है? क्या प्रतिहारेंदुराज हैं, या महिम भट्ट हैं, या फिर कुंतक हैं, या फिर मुकुल भट्ट हैं? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 21 का सी, कुंतक। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कुंतक हैं। 22, व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? व्यक्ति विवेक के रचयिता कौन है? प्रतिहारेंदुराज, या महिम भट्ट, या आनंदवर्धन, या फिर मुकुल भट्ट? 22 का आपका बताना है। तो 22 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, जान लीजिए। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा बी, महिम भट्ट। इसके रचयिता कौन है? महिम भट्ट हैं, व्यक्ति विवेक के। आइए प्रश्न नंबर 23 देखते हैं, लेकिन इसके पहले बस वही एक छोटा सा निवेदन, अगर आप नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को या चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। जो मेरे पुराने साथी हैं, आप भी वीडियो को दूर दूर तक पहुंचाइए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं आपके लिए और बेहतर कर सकूं। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, हम आपसे कोई पैसा तो ले नहीं रहे हैं, जो भी मेहनत करें फ्री ऑफ कास्ट कर रहे हैं। तो इसको समझ करके आपको कार्य करना है, बस दूसरा कुछ नहीं करना है। अगर आप सब्सक्राइब कर लिए हैं तो लाइक और शेयर दूर दूर तक पहुंचाइए, शेयर करिए और लाइक करते रहिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर आपका हो गया 23। 23 क्या कह रहा है? ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया। किस ध्वनि विरोधी आचार्य ने अनुमान या अनुमिति में ध्वनि के समस्त भेदों का अंतर्भाव सिद्ध करने का प्रयास किया है? उद्भट ने किया है, या महिम भट्ट ने किया है, या रुद्रट ने किया है, या फिर मुकुल भट्ट ने किया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 का बी, महिम भट्ट ने किया है। 24, हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका किसने लिखी है? क्या नगेंद्र ने लिखा है, या डॉक्टर गणपत चंद्रगुप्त ने लिखा है, या रामविलास शर्मा ने लिखा है, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका सही उत्तर हो जाएगा 24 का ए, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखा है। किसकी भूमिका? हिंदी वक्रोक्ति जीवित की भूमिका। ठीक, आइए प्रश्न नंबर 25 हम लोग देखते हैं। अनुमानवादी आचार्य कौन है? अनुमानवादी आचार्य कौन है? आपको ये बताना है। क्या उद्भट हैं, या महिम भट्ट हैं, या फिर रुद्रट हैं, या फिर मुकुल भट्ट हैं? आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा 25 के बी, यह महिम भट्ट हैं। क्लियर? तो इस तरह से मित्रों आपका ये 25 प्रश्न और शानदार प्रश्न आपको मिला। अभी हम लोग काव्यशास्त्र ही पढ़ रहे हैं। काव्यशास्त्र का बहुत सारा वीडियो अभी आपको देखने के लिए मिलेगा, और हमें लग रहा है 8-10 वीडियो तो हो ही चुका होगा काव्यशास्त्र का। यानी काव्यशास्त्र को ही मैं अभी फोकस किया हूँ, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं जिस टॉपिक को उठाया जाए उसका पूरा अंत कर दिया जाए, और मेरी कोशिश ये रहे कि आपका कोई भी प्रश्न इसके बाहर न जाए, चाहे टीजीटी का परीक्षा हो, चाहे पीजीटी का परीक्षा हो। यही मेरा ध्येय है, यही मेरा उद्देश्य है, और आप मेरे साथ बने हैं तो हमें अच्छा लग रहा है। बस इतना ही करेंगे, लाइक और शेयर दूर दूर तक कीजिए, पहुंचाइए, और लाइक करते चलिए। बस मुझे इतना ही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।